अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमाशुम मज़मून जनरल साइंस सबक नंबर 3 जानदारों में तनव्वु और दर्जाबंदी इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया हुआ है, बताइए मैं किससे जोड़ी लगाऊं। यहाँ पर सुतून अलीफ और सुतून बे में आपको सही मुनासिब जोड़ियाँ लगानी है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है, जलथलिया इसकी जोड़ी आएंगी मेंढक, फिक्रिया इसकी जोड़ी होगी बंदर और सफने वाले इसकी जोड़ी होगी सांप। इस तरह से आप सही जोड़ी का इंतखाब करके आपको सही जवाब लिखने हैं। नंबर 2, हम में कौन मुख्तलिफ है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कौन है पहचानना है। नंबर 1 में दिया हुआ है म्यूकर, कुकुरमुत्ता, सेवती, स्पाइरो वगैरह। यहाँ पर सेवती ये अलग आएगा, मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि सेवती जहरावी नबातात है, दीगर गैर जहरावी है। नंबर 2, आम, बरगद, ताड़, चना। यहाँ पर ताड़ मुख्तलिफ आएगा क्योंकि आम, बरगद, चना इसकी शाखें होती है जबकि ताड़ की शाखें नहीं होती। नंबर 3, अंगूर, संतरा, नींबू, जासंदी। अंगूर, संतरा, नींबू ये सब फल है जबकि जासंदी क्या है, फूल है, इसलिए जासंदी यहाँ पर मुख्तलिफ आएगा। नंबर 4, सूरजमुखी, बरगद, जवार, बाजरा। यहाँ पर बरगद जो है कसीर साला है, दीगर नहीं है। नंबर 5, अमरूद, मूली, गाजर, चुकंदर। यहाँ पर अमरूद मुख्तलिफ होगा। क्यों? क्योंकि अमरूद फल है और दीगर जो है जड़ें हैं। नंबर 6, हिरन, मछली, इंसान और किरम। मछली यहाँ पर मुख्तलिफ होगी। क्यों? क्योंकि दीगर खुश्की के जानवर है या किरम दीगर फिक्री हैवान है, इसलिए। नंबर 3, हम में क्या फ़र्क है। यहाँ पर आपको फ़र्क लिखना है। जहरावी नबातात, गैर जहरावी नबातात, दरख्त, झाड़ियाँ, फिक्री हैवानात और गैर फिक्री हैवानात। हमने यहाँ पर आपको इस तरह से लिखकर बताया हुआ है। जहरावी नबातात और गैर जहरावी नबातात में आपको फ़र्क लिखना है। यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे। जहरावी नबातात में हमें लिखना होगा, जहरावी नबातात में फूल आते हैं जबकि गैर जहरावी नबातात में फूल नहीं आते। नंबर 2, जहरावी नबातात में जड़, तना, पत्ते ये तमाम आज़ा पाए जाते हैं जबकि गैर जहरावी नबातात में जड़, तने और पत्ते मौजूद हो ऐसा ज़रूरी नहीं। नंबर 3, जहरावी नबातात में फल आते हैं जिनमें बीज होते हैं जबकि गैर जहरावी नबातात में फल नहीं आते। नंबर 4, जहरावी नबातात ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं जबकि गैर जहरावी नबातात निस्बतन छोटे होते हैं। इसी तरह से बे आपको यहाँ पे दिया हुआ है दरख्त और झाड़ियाँ, इसमें फ़र्क लिखना है। दरख्त में हम लिखेंगे नंबर 1, दरख्त जसामत में बड़े और ऊंचे होते हैं जबकि झाड़ियाँ दरख्त की बनिस्बत इनकी जसामत छोटी और ऊंचाई कम होती है। नंबर 2, इनके तने सख्त और मजबूत होते हैं जबकि इनके तने निस्बतन कम और ज़्यादा मोटे नहीं होते। नंबर 3, इनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती है जबकि इनमें ज़मीन के करीब ही शाखें निकलती है। नंबर 4, ये कसीर साला होते हैं जबकि ये यकसाला या 2 साला होते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे फ़र्क लिखना है। जी, फिक्री हैवानात और गैर फिक्री हैवानात, यहाँ पर आपको इनके दरमियान जो फ़र्क है वो लिखना है। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है नंबर 1, फिक्री हैवानात में हम लिखेंगे इनकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी होती है जबकि गैर फिक्री हैवानात पर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। नंबर 2, फिक्री हैवानात तरक्की याफ्ता होते हैं जबकि गैर फिक्री हैवानात निस्बतन कम तरक्की याफ्ता होते हैं। नंबर 3, मिसालें आपको यहाँ पे दी हुई है, सांप, इंसान, परिंदे, मछलियाँ, कंगारू और मेंढक। तो यहाँ पर गैर फिक्री हैवानात में आपको मिसाल बताई हुई है। मिसालें आपको बताई हुई है घोंघा, झींगर, केचुआ, अमीबा और कीड़े। इस तरह से आपको यहाँ पर फ़र्क लिखना है। सवाल नंबर 4 आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सही है या गलत पहचानिए। अलिफ, घोंघा आबी हैवान है, ये जुमला गलत है। यहाँ पर आपको इस तरह से गलत लिखना होगा।
बे में दिया हुआ है आपको जल थलिया खुश्की और पानी में रह सकता है, ये जुमला भी गलत है। जीम में दिया हुआ है फिक्री हैवानात में दिमाग बहुत इर्तिका याफ्ता होता है, ये जुमला सही है। दाल में दिया हुआ है अमीबा कसीर खलवी हैवान है, ये जुमला गलत है। यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है। 5 दो नाम लिखिए। आपको यहाँ पर दो नाम लिखने हैं, ज़हरावी पौधे, गैर ज़हरावी, इस तरह से यहाँ जितने भी नाम दिए हुए हैं इसके आपको दो नाम लिखने। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ज़हरावी पौधे, यहाँ पर हम लिखेंगे आम और जासंदी। गैर ज़हरावी पौधों में लिखेंगे अलजी यानी काई और फरन। नंबर 3 दरख्त, नीम और साग। नंबर 4 है झाड़ियाँ, झाड़ियों में हम लिखेंगे कन्हेर और घानेरी। 5 में आपको दिया हुआ है बेल, बेल की मिसाल हम लिखेंगे कद्दू और तरबूज, इस तरह से। नंबर 6 है यकसाला, यकसाला में आएगा जवार और सूरजमुखी। नंबर 7 में आपको दिया हुआ है दोसाला, दोसाला में हम लिखेंगे गाजर और चुकंदर। इसी तरह से नंबर 8 पे दिया हुआ है कसीर साला, तो कसीर साला की मिसाल हम कसीर साला के नाम हम लिखेंगे आम और कटहल। सवाल नंबर 6 झील के सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ नबातात के अज़ा कौन से हैं? इसका जवाब हमें इस तरह से लिखना होगा जड़, तना, पत्ते, फूल और फल, ये नबातात के अज़ा हैं। जड़ से नबातात को सहारा मिलता है। नबातात के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई मादे और पानी जड़ों के ज़रिए जज़्ब किए जाते हैं। इन्हें तने के ज़रिए ऊपर तक पहुंचाना जड़ के अफ़ाल में शामिल है। जड़ मिट्टी को थामे रखती है। कई नबातात की जड़ें ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती है, जैसे गाजर, मूली वगैरह। जीम जानदारों की दर्जाबंदी की ज़रूरत क्यों होती है या क्यों है? तो हमें इसका जवाब इस तरह से लिखना होगा जानदारों में बड़े पैमाने पर तनव्वु पाया जाता है। इस तनव्वु का मुताला करने और मुताले में सहूलत पैदा करने की खातिर जानदारों की दर्जाबंदी की जाती है। दाल जानदारों की दर्जाबंदी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है? इसका जवाब है जानदारों की दर्जाबंदी करते वक्त झील में दी हुई बातों का ख्याल रखा जाता है। नंबर 1 जानदारों की साख्त, नंबर 2 इनके मुख्तलिफ अज़ा, नंबर 3 इनकी खुसूसियात में यकसानियत और फ़र्क, और नंबर 4 है दीगर खुसूसियात। नंबर 5 इनके मस्कन। बेल की कुछ खुसूसियात लिखिए। इसका जवाब है बेल का तना बेहद लचकदार, नर्म और हरा होता है, इसलिए नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती है। सहारे की मदद से इसकी नशोनुमा तेजी से होती है। कुछ बेलें ज़मीन पर ही फैल जाती है, कुछ बेलों में तनाव होते हैं, मसलन मनी प्लांट। कुछ बेलों को स्प्रिंग जैसे बेल तोड़े होते हैं, मसलन ककड़ी की बेल। पौधों की खुसूसियात लिखकर मिसालें दीजिए। इसका जवाब है पौधे 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। इनके तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत बेहद लचकदार और हरे होते हैं। पौधों का अरसे हयात चंद माह से 2 साल तक होता है, मसलन मेथी, सदाबहार। से हैवानात और नबातात की दर्जाबंदी किन खुसूसियात की बुनियाद पर करेंगे? इसका जवाब है हैवानात की दर्जाबंदी दर्ज झील खुसूसियात की बुनियाद पर करेंगे। नंबर 1 खलियात की साख, नंबर 2 रीढ़ की हड्डी, नंबर 3 अफ़ज़ाइशी नस्ल के तरीके, नंबर 4 मस्कन। इस तरह से नबातात की दर्जाबंदी दर्ज झील खुसूसियात की बुनियाद पर करेंगे। तने की साख्त और ऊंचाई, दौरे हयात, इनका अरसे हयात और मस्कन। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला सवाल है हैवानात के जिस्म की हिफाजत किसकी वजह से होती है? इसका जवाब हमें इस तरह से लिखना होगा कुछ जानदारों के जिस्म पर हिफाजती तह होती है, कुछ जानदारों के जिस्म पर सखनों की तह होती है, कछुए और टर्टल के जिस्म पर मजबूत खोल होता है, कुछ जानदारों का अंदाज मदाफियाना होता है जिससे इनकी हिफाजत होती है, कुछ
कुछ जानवरों को हिफाजत के खातिर मखसूस अज़ा होते हैं, जैसे सींग, मजबूत और नोकदार नाखून, तेज़ दांत। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हैवानात के जिस्म की हिफाजत होती है। सवाल नंबर 7, अशकाल बनाइए। यहाँ पर आपको पौधे की शक्ल बनाकर इसमें जड़, तना, पत्ते बताना है। जैसे कि यहाँ पे शक्ल आपको बताई हुई है, आपको शक्ल बनाना है और इसमें जड़, तना और पत्ते बतलाना है। इस तरह से आपको आपकी बयास में लिखना है।